यहाँ से जो बच्चा FA करता है या FSC करता है, ICS ICOM करता है, जब वो बैचलर्स करना स्टार्ट करता है तो हमारे अपने पाकिस्तान में उसको जॉब्स नहीं मिल रही होती। आप मुझे कितने बच्चे ऐसे दिखाएंगे जो BA कर रहे हो, साथ साथ काम कर रहे हो, वो इसी अपने माँ बाप के सर पर होते हैं कि जी माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, माँ बाप के सर पे हम ऐश कर रहे हैं। कोई कहीं पे पढ़ता नहीं धोएगा, कहीं पे सफाइयाँ नहीं करेगा, किसी भी जगह जाके काम नहीं करेगा। नहीं जी वो पढ़ रहा है जी वो। सोशल नंबर 1 की तमाम इंफॉर्मेटिव, दिलचस्प और अहम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। आज का हमारा प्रोग्राम उन तमाम फ्रॉडी, ठग, धोखेबाज लोगों के लिए, उन कंसल्टेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स से हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया बटोर के और इस लालच में कि आपको तालीम के सिलसिले में फ़लाँ मुल्क भेज दिया जाएगा, फ़लाँ मुल्क भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जाके आप स्टूडेंट्स स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और बेशुमार डॉलर्स कमा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारे साथ मौजूद है मैम अनर साहिबा, जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये सारी क्या गेम है, कैसे स्टूडेंट्स अपना मुस्तकबिल रोशन करने के सिलसिले में कैसे गाइडलाइंस ले सकते हैं और कौन से मुल्क आजकल ज़्यादा पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जॉब के हवाले से, उनकी पार्ट टाइम के हवाले से और स्टडी के हवाले से कौन से मुल्क बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके कीमती टाइम का। आप हमें सबसे पहले कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूवर्स आपको आसानी से जान लें, और सेकेंडली हमें ये बताएं ये क्या धोखेबाजी आजकल माशरे में फैली हुई है। अच्छा, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा आपका, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे काम कर रहे हैं और फैमिली वीज़ाज़ पे भी काम कर रहे हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है कनेक्ट कंसल्टेंट के नाम से, कलमा चौक सेंचुरी टावर में, ऑफिस नंबर 307, और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 3 ईयर से हैं और इस फील्ड में 10 ईयर से हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे बेशुमार जो लोग हैं वो बाहर गए हैं। आपको मैं अभी आपकी बातों से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि अभी आपने यहाँ पे बात की कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे बच्चे जाके काम भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आप बिलीव करें, यहाँ से जो बच्चा FA करता है या FSC करता है, ICS ICOM करता है, जब वो बैचलर्स करना स्टार्ट करता है तो हमारे अपने पाकिस्तान में उसको जॉब्स नहीं मिल रही होती। आप मुझे कितने बच्चे ऐसे दिखाएंगे जो BA कर रहे हो, साथ साथ काम कर रहे हो, वो इसी अपने माँ बाप के सर पर होते हैं कि जी माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, माँ बाप के सर पे हम ऐश कर रहे हैं। कोई कहीं पे पढ़ता नहीं धोएगा, कहीं पे सफाइयाँ नहीं करेगा, किसी भी जगह जाके काम नहीं करेगा। नहीं जी वो पढ़ रहा है जी वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लोगों की सोच चेंज करना चाहूँगी कि अगर आप ग्रेजुएशन करने बाहर जाते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं, तो अपने मुल्क में थोड़ा ही सही लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करें, काम ज़रूर करें। ठीक है, दूसरा ये कि वाकई ऐसा है कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि आपकी जो स्क्रीन्स है, आपके हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल है, वो मोबाइल के जरिए डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ रब्ता करते हैं। उसमें आप देख रहे होते हैं कि इटली, जर्मनी, फ्रांस डिफरेंट आ रहे होते हैं। जैसे हम सोच होती है ना हमारी कि हमने बाहर जाना है, तो आपको पता है हमारे मोबाइल आजकल वही चीज़ अज्यूम करते हैं और वही दिखाना हमें शुरू कर देते हैं। अब कंसल्टेंट्स की मार्केट में ढेर लगा हुआ है, अभी जहाँ पे आप मौजूद है यहाँ पे भी कहीं ज़्यादा मौजूद है। अब होता ये है कि सबसे पहले आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, उनकी रिलायबिलिटी चेक करें। अगर आपको कोई परसेंटेज पे बात कर रहा है, कंफर्म बेसिस पे बात कर रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी कहाँ पे आती है। कुछ ऑफिसेज न्यू बने होते हैं, कुछ जैसे अब हम यहाँ पे, हमारा तीसरा ऑफिस है, इसके अलावा अजरबैजान में ऑफिस है, टर्की में ऑफिस है। ठीक है, हम वहाँ पे खुद जो है वो डील कर रहे होते हैं, लोगों को भेजते हैं, बेसिस डील करते हैं। बाकी ये कि ये कोशिश करें कि आप इटली, फ्रांस, जर्मनी का देख तो लेते हैं सारा प्रोग्रेस, के वहाँ पे कहा जा रहा होता है जी आपको फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके एजुकेशन के कोई पैसे नहीं है, आप सीधा जाएँ वहाँ पे। अब कंसल्टेंट अपनी फीस ले लेता है, उनकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देता है, बट एट द एंड उनको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेटर्स ही नहीं आते, और ये बहुत सारे जो तालिब इल्म है उनका इशू है। ठीक है, अब आते हैं आपकी मेन बात की तरफ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं सर, और इसमें क्या है कि आप मेरी बात ना सुने, आप खुद सर्च करें इस वक्त स्टडी वीज़ा इन लिथुआनिया। अब ये वर्ड बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए नया भी होगा, ये लिथुआनिया क्या चीज़ है। तो ये एक शेंजन जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, तो इस वक्त इसका वीज़ा रेशो 100% है। वहाँ जाके आप डेफिनेटली यूरो कमा सकते हैं। आपको 40 आवर्स का टाइम मिलता है, पर वीक जो है वो आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं, और ज़ाहिर बात है कि उस साथ साथ आप अर्न भी अच्छा करते हैं और पढ़ते भी अच्छा है। मैम ये इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं
कि वो स्टूडेंट्स जो अभी सिर्फ अपने घरों में बैठ के या अपने टिकटॉक रील्स पे वो सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हैं, किसी किसी ऑफिस में नहीं जा पा रहे, या जाते हैं उनको माइंड में कोई एक डर खौफ होता है कि हमें वो स्कैम ना हो जाए। डेफिनेटली बड़ी मुश्किल से पैसा जमा किया जाता है वालदैन अपने बच्चों के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे डायरेक्ट करें, उन पेरेंट्स को बताएं कि किस तरह वो आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके आके जब स्टूडेंट्स और वालदैन आएंगे तो कितना आप उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब तक बच्चा वहाँ पर अगले मुल्क जाने चला नहीं जाता, किसी इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेता, या किसी जॉब पे नहीं, इस हवाले से उन्हें थोड़ा गाइड करें। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है वो हम बाय पार्ट्स लेते हैं, हमने कभी किसी से इकट्ठी फ़ीस नहीं ली है, ठीक है। सबसे पहले जब आपकी प्रोफाइल हमारे पास आती है, हम उसकी एप्लीकेशन असेसमेंट करते हैं, उस वक्त हम आपसे थर्ड पार्ट ऑफ हमारा कंसल्टेंसी लेते हैं। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, हम फिर सेकंड पार्ट लेते हैं, और जब आपका टीआरपी आ जाता है, जब आपने फ्लाई करना होता है, तब हम उसका थर्ड पार्ट लेते हैं। हमने कभी ये नहीं किया कि कोई पर्सन अंदर एंटर हो रहा है जी पहले हमारी कंसल्टेंसी फीस पकड़ा दो बाकी काम होता रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये यहाँ पे आपका काम हो सकता है, ये काम आपका हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी बात कर रही हूँ कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनके 50% मार्क्स हैं। अब आप वो सोचे 50% मार्क्स में पाकिस्तान में दाखिला नहीं मिल रहा, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आपको स्टडी वीज़ा लिथुआनिया के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको दाखिला वहाँ पे मिल सकता है। अब ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं कि 12 मंथ्स कोई भी मुल्क फिजिबिलिटी नहीं देता स्मूथनेस की। इस वक्त लिथुआनिया में स्मूथनेस है। आप अगर वहां जाते हैं, आपके 50% मार्क्स ज्यादा है तो जाहिर बात है चांसेस भी बहुत ग्रेट है, लेकिन अगर आपके 50% मार्क्स है तो फर्स्ट कम फर्स्ट रिजल्ट पे आप फेब इनटेक और सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी सीट्स पूरी हो जाती हैं और किसी के 92% मार्क्स भी हैं और उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई है, तो वो 50% वाले को ही एडमिशन दे देंगे, आपको नहीं देंगे। एक तो यहाँ पे ये बहुत सीन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व का आपने रखना है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप जो है वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। आपकी एप्लीकेशन इन हैंड हमारे पास होनी चाहिए। इस वक्त सितंबर इनटेक अभी स्टार्ट होने के लिए है, थोड़ा सा टाइम है लेटर, और हमारे पास आज की तारीख में ओवरऑल 100+ एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं कि जो आते ही हम लोग सबमिट करवा देंगे ताकि उनकी सीट्स रिजर्व्ड हो जाए। सबसे मेन बात ये। दूसरा ये कि जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, स्पेशली ये जो कोरोना के बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करते और इनकी जो है ना इस वक्त स्टडी बहुत लो जा रही है, उनकी परसेंटेजेस बहुत लो हुई हैं, उनके लिए यहाँ जाना बहुत फिजिबल है। अब ये एक यूरोपियन कंट्री, आपका शेंजन वीज़ा लगता है, आप 32 कंट्रीज़ में वहाँ जाके मूव कर सकते हैं। आप वहाँ जाके इटली जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, डेनमार्क जा सकते हैं। आप यहाँ से जाएँ, मूव करें, उसके बाद आप जहाँ मर्जी मूव करें। आपको 2 साल कोई टेंशन कोई डर नहीं। 2 साल के बाद अगर आपकी 4 साल की डिग्री है बैचलर्स की तो आप वो कंप्लीट करें, कोई इशू नहीं। अगर आपकी 2 साल की है तो आप वो कंप्लीट करें, उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है कि अब डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूँ, मैं 11 से 7 यहीं पे मौजूद होती हैं, हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो पिछले 10 साल से वर्क कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई कानूनी इशू है या अच्छा, एक और मेन चीज़ मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ कि बैंक स्टेटमेंट बहुत लो है इसकी। अगर आपकी लेटेस्ट 1-2 मंथ्स की 20-25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो वो बंदा भी यहाँ पे जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। आइल्स नहीं रिक्वायर्ड है, आइल्स का कोई इशू नहीं है। अगर आपने आइल्स नहीं है, आपने नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन जोन है, यूरोप है, यूरो है, और ये दुनिया की 19वीं हैप्पीएस्ट कंट्री आती है हिसाब से। और अभी आपने एक और बात भी स्टार्ट की थी कि वहाँ जाके कोई वाली वारिस नहीं होता इनका जो यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं ये बताऊँ कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो वहाँ का खाना पीना, रिहाइश, पहनना सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है। लिथुआनिया में ये भी बहुत आसानी है कि वहाँ पे खाना पीना बहुत सस्ता है, रिहाइश जो है वो सस्ती है वहाँ पे। अब ये जो शॉपिंग ग्रोसरी है ये बहुत सस्ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मुझे मैम ये लगता है कि ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं, मतलब ज़्यादा लायक नहीं हैं, जिनके A+ ग्रेड्स नहीं आते, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और गैप स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर 2020 में मास्टर्स किया था या आपने बैचलर्स किया था तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने स्पाउस को या अपने किसी डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं, और स्पाउस या डिपेंडेंट वहाँ जाके वो भी 40 आवर्स काम कर सकता है। और कितनी आसानियाँ दे ये मुल्क, मुझे ये बताएं। नहीं, ये तो नहीं होगा मैम, जितनी आप आसानियाँ बातें बता रही हैं, अल्लाह करे ये सारी बातें ऐसे ही हों, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए पैसे जमा किए हैं, बहुत मेहनत की हुई है। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। लास्ट में कोई हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स के
लिए कोई मैसेज देना चाहें कि जो इस वीडियो से देख के फिर किस तरह, क्योंकि आजकल अफरा तफरी फैली हुई है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हर वीडियो सामने आने वाली वीडियो पर लोग एतबार नहीं कर सकते, इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैंने साफ आप लोगों को बताया कि कनेक्ट कंसल्टेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रिलायबिलिटी देता है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी दे रहा है। इस वक्त हमारे जो लोग इंटरव्यू में यहाँ पे हमारे पास उनके केसेस आते हैं, पहली बात तो ये है कि हम केसेस वो लेते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम अंडर एस्टिमेट जितने भी हैं केसेस लेते ही नहीं हैं। उन्हें हम साफ कह देते हैं कि आप यहाँ से जिस मर्जी कंसल्टेंट के पास जाके अपना पैसा ज़ाया कर लें, लेकिन इस वक्त आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आपका क्राइटेरिया नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। या तो अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करके आए, या फिर आप किसी और जगह अप्लाई कर ले, लिथुआनिया के लिए आप सूटेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि जितना भी लिथुआनिया के हवाले से मैंने आपको गाइड किया है, स्पाउस, डिपेंडेंट और बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बार बार कहूँगी, फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व। अगर आप 2025 में अपने आप को यूरो कमाता हुआ देखना चाहते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व। आजकल एडमिशन जो है वो ओपन है, आपकी एप्लीकेशन हमारे टेबल तक आ जानी चाहिए, फिर ही हम आपको 100% गाइड कर सकते हैं और 100% वीज़ा की श्योरिटी दे सकते हैं। कनेक्ट कंसल्टेंट्स मौजूद है सेंचुरी टावर कलमा चौक में, ऑफिस नंबर 307। नंबर सबसे बढ़कर ये हम पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, और इस वक्त 90% स्टूडेंट वीज़ा जो लिथुआनिया का है वो हमारे यहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। हमारे अपने अज़रबैजान में जो है वो ऑफिस हैं जहाँ पे हम एम्बेसी में आपको रिकमेंड करते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कम पैसों में आला तालीम दिलवाना चाहते हैं और उनका एक रोशन मुस्तकबिल करवाना चाहते हैं, और अगर आपको मुनासिब लगे, आपको अच्छा लगे, ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। और उम्मीद है जो मैम ने बातें हमें इंटरव्यू में बताई हैं ऑन ग्राउंड भी ऐसे ही होंगी, और तमाम ये वो